बीजेपी सांसद और एक्टर कंगना रनौत के विवादित बयानों का सिलसिला जारी है। कंगना ने हमारे सहयोगी चैनल द लल्लन टॉप को दिए इंटरव्यू में जातिगत जनगणना पर ऐसा बयान दिया जो कि बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकता है। देश समझ रहा है कि ये किस डायरेक्शन में देश को ये मैं कह रही हूँ इनकी जो करतूतें हैं ना राहुल जी सदा ये ऑपोजिशन में बैठेंगे ये सदा हमेशा हमेशा के लिए। क्या स्टैंड है आपका जातिगत जनगणना पे? मेरा वही स्टैंड है जो योगी जी ने कहा, साथ रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। हम पता ही नहीं कौन सा एक्टर की क्या जात है, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। मेरे मेरे आसपास के लोगों की कोई जात का कुछ पता नहीं, पता ही नहीं। क्यों पता करना है भाई? क्यों पता क्यों करना है? आज तक नहीं पता किया, अब क्यों करना है? फिर आप अफर्मेटिव एक्शंस कैसे लेंगे? एज इन जैसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट आई थी, समाज में कौन पिछड़ा जातियां है। बनाइए, आप जातियां बनाइए। आपको हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक दिया है कि गरीब, किसान, महिलाएं, तीन जाते हैं ना आपके पास। प्रधानमंत्री जी ने रोहिणी कमीशन भी बनाया। पर मैं आपको कह रही हूँ ना, आप गरीबों का उद्धार करना चाह रहे हैं ना, जी। कि अमीरों का जाति के नाम पे बार बार उद्धार करते रहेंगे। नहीं, गरीबों का उद्धार कीजिए ना। गरीब, महिलाएं, पिछड़ा हुआ वर्ग है महिलाएं, और किसान जो सबका पेट पाल रहे हैं। तीन जातियां हैं, इसके अलावा चौथी कोई जाति नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेरा मत पूछ रहे हैं, लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हैं इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने कहा, नहीं, देखिए मैं तो कंगना रनौत क्या कह रही हाँ, मेरी आपको सुनने में दिलचस्पी है। तीन जातियां हैं, गरीब, पर जो महिलाएं। एनसीआरबी का डेटा आता है, दलितों पे अत्याचार होता है, घटनाएं बढ़ती हैं, इसलिए क्योंकि वो दलित हैं या आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार होता है। तो जब आपके तो जन्म वो की गलित, जात की तो दलित पहले मतलब वो गरीब भी है ना, हाँ, जो जिस जिस पर उन पे अत्याचार इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दलित हैं, क्योंकि वो पिछड़े हैं, क्योंकि वो अल्पसंख्यक, क्योंकि वो आदिवासी हैं, तभी उनकी तो जन्मगत तभी पहचान तो की वजह से। हमारे तभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है पहले, जब राम कोविंद जी आए, पहले दलित राष्ट्रपति वो बने, दूसरे है के ना। आर नारायणन पहले थे। सॉरी फॉर माय मिस इन्फॉर्मेशन। हमारी जो आदिवासी जो महिला बैकग्राउंड से आई महामहिम तो द्रौपदी मुर्मू। यस, व्हाई डोंट वी सी दीज एग्जांपल्स? व्हाई डोंट वी सी दीज एग्जांपल्स? आज जो महिलाओं के प्रति जो इतनी वायलेंस हो रही है, महिलाएं आर वो पिछड़ा हुआ वर्ग है। मैं तो ये मानती हूँ महिलाएं पिछड़ा हुआ वर्ग है। बिला शक महिलाएं तो उनके लिए, तो उनके हर उत्थान जगह के लिए। उनके लिए इतनी वायलेंस उनके अगेंस्ट हो रही है, उनको कैसे हम अपलिफ्ट करेंगे? क्या उनको जाति के आधार पर हम अपलिफ्ट करेंगे? तो फिर बाकी जो रह गए तो फिर तो स्वर्ण रह गए, तो उनकी महिलाओं का रेप कर दे, उनको मार दे? नहीं ना। महिलाएं जो हैं वो महिलाएं पिछड़ा हुआ वर्ग है, लेकिन उनका उनका महिलाओं में भी उद्धार। जो दलित महिलाएं वो अतिरिक्त पिछड़ी हुई है ना, ये तो आप मानेंगी ना। तो क्या करेंगे? मतलब आपका कहने का मतलब है कि सिर्फ उन्हीं को प्रोटेक्शन देंगे? ये तो कभी तो कोई नहीं फिर कहेगा। वही कह रही हूँ ना मैं। पर यू विल टेक एक्स्ट्रा मेजर्स ना, इसीलिए ऐसा अफर्मेटिव नहीं एक्शन। देखा, आप आज एक डॉक्टर का हॉस्पिटल बाबा में साहब अम्बेडकर ने आज। संविधान में आरक्षण का प्रावधान क्यों रखा? संविधान सभा ने क्यों पास किया? क्यों बीजेपी की सरकारों ने भी उसे 10-10 साल के लिए आगे बढ़ाया? हाँ, तो वो तो खैर आई एम अलाइंड विद बीजेपी दिस थिंग। मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, जी। लेकिन फर्दर मोर आप उस पे कह रहे हैं ना, जो आरक्षण है वो तो हमारी सरकार ने नहीं, दिया हुआ अभी है, तो जातिगत जनगणना यू ताकि नो। सांख्यिकी दुरुस्त हो और उसके हिसाब से लेकिन अफर्मेटिव जब एक्शन हो एक सके। एक डॉक्टर जो अपने हॉस्पिटल में रेप होती है, हम्म। तो क्या आपका दिल उनके लिए नहीं दुखता कि वो पिछड़ी हुई नहीं है इसलिए? ये नहीं, वैसी बात हो महिलाएं गई जो कंगना जी की मैं कह रहा हूँ कि जंगल में आग लग रही है तो आप कह रही है कि पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। दोनों विषय हैं। नहीं, महिलाओं की सुरक्षा तो विषय मैं है ही, कहती पर हूँ कि ये दो अलग अलग विषय हैं। अगर आप मुझे कह रहे हैं कि अगर हमें सबको जाति के हिस्से में डिवाइड करना है, ठीक वो है, तो आप मुझे ऑलरेडी कह है रहे हैं, डिवाइडेड ना, नहीं, तो आप कह रहे हैं ना उनकी गणना करनी है। ताकि उसके हिसाब से आपके पास एक दुरुस्त डेटा रहे। और जो भी आपको लगता है कि अफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए कि ये महादलित हैं, महापिछड़े हैं, शिक्षा का अभाव है, अवसरों का लेकिन अभाव आप है। गरीबी के आधार पे करिए ना। तो आप कह रही है कि सिर्फ फाइनेंशियल महिलाओं क्राइटेरिया की हो। मैंने बताया ना आपको तीन। देखिए आप अपना जो आपका व्यू है, मैं आपका व्यू होगा, बट नहीं, मुझ पे मेरा मत व्यू नहीं, थोपिए। आप लॉ मेकर हैं मेरे देश की, मुझ मैं पे आपका व्यू आप जानना मुझ पे चाहता हूँ। मत माई थोपिए। व्यू इज नॉट आई इम्पोर्टेंट एम हियर। इन फेवर ऑफ माय माय मेरी जो पार्टी है उनका जो पॉलिसी है अबाउट रिजर्वेशन, आई टोटली अग्री विद देम, कंप्लीटली अग्री विद देम। लेकिन गोइंग फर्दर मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो है महिलाओं की सुरक्षा, किसान के लिए और गरीबों के लिए, ये तीन ही कैटेगरी होनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड, अगर हमें प्रोग्रेसिव बनना है तो। जी।
नहीं तो हम जाति के उसमें पढ़ के, मैंने तो इतनी जगहों पे देखा हुआ है कि जो जातियां हैं जिनको दलित माना जाता है, नहीं भी माना जाता है, जो स्वर्ण भी हैं, वो भी पिछड़े में आ जाते हैं। इसीलिए गरीब हर सवर्णों को भी आरक्षण दिया गया 10%। हर समाज अब वो जो भी है एक अफर्मेटिव एक्शन लिया ना नरेंद्र मोदी ने कि गरीब सवर्ण भी जो हैं, तो वो सिर्फ सवर्ण है इसलिए अन्याय ना हो, गरीब हैं तो उनको भी 10% तो दिया। फिर तो अफर्मेटिव एक्शन यहाँ भी हुआ ना। एसेंशियली सब चीज गरीबी पे आनी चाहिए, डिप्राइव्ड पे आनी चाहिए। जो डिप्राइव्ड है, जो गरीब है, उस पे आनी चाहिए, और महिलाओं पे आनी चाहिए हर चीज। एसेंशियली हम वही बढ़ रहे हैं ना। अगर हमें प्रोग्रेसिव भारत की तरफ जाना है, तो अगर हमें लड़ना मरना है, देश को जलाना है, और एक दूसरे से नफरत करनी है और हिंसा करनी है, तो फिर आप जातिवाद की गणना कीजिए। आपको डिसाइड करना आपको इस देश को कहाँ लेके जाना है। कंगना रनौत ने किसानों को लेकर दिए गए विवादित बयान पर भी कहा कि वो इस पर कायम है। किसान आंदोलन में लाशें लटक रही थी और बलात्कार हो रहे थे। मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि इस बारे में बात नहीं करनी। और डू यू रिग्रेट योर स्टेटमेंट? नहीं, आई डोंट रिग्रेट माय स्टेटमेंट। डू यू बिलीव दैट दे वर? आप पता है क्या है, आप एक प्रत्यक्ष सच्चाई खड़ी है और आप उसको मान नहीं रहे हैं। आई एम जजिंग यू मोर देन यू जजिंग मी। प्लीज डू दैट मैम। हम ऐसे बिजनेस में हैं कि हमें हर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के लोग जज करते हैं, पर एज अ रिपोर्टर वहाँ पे हमें कोई रेप केसेस की, कोई किसान प्रोटेस्ट के स्थल से खबर नहीं आई। वहाँ दलित महिला का रेप हुआ था। तो फिर पार्टी ने क्यों कहा कि इस पे मत बोलिए जब आप सच बोल रही थी तो? सुश्री कंगना रनावत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुश्री कंगना रनावत को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में ना दें। तो पार्टी तो आपके एक्सप्रेशन को कर्व कर रही है। दैट्स फाइन। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे कोई रिप्रिमांड नहीं कर सकता। मुझे ऐसा नहीं लगता। You were reprimanded? Yes. I was told कि आप you should be aligned with the policies of the party. I was told. मुझे नहीं लगता कि मैं सब जानती हूँ और मैंने सब सीख लिया है और मुझे जो है सब आता है और मुझे किसी तरह की कोई चीज़ सीखने को रह ही नहीं गई है। एंड ऑनेस्टली इट्स कमिंग फ्रॉम अ वेरी जेन्युइन प्लेस। मुझे भारतीय जनता पार्टी के लिए, मेरे से बढ़ के, पार्टी से बढ़ के मेरे लिए आज दुनिया में कुछ भी नहीं है। और दैट इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस क्योंकि मैंने इमरजेंसी जैसी फिल्म की है। मैंने उनकी जर्नी जनसंघ से लेके, जनता पार्टी से लेके, भारतीय जनता पार्टी का ऑफशूट, तो कैसे क्या, और ये कोई परिवारवाद की पार्टी नहीं है। कैसे कैसे लोगों ने अपना खून देके, पसीना देके, और आज हमारे जो शीर्ष नेतृत्व जिंदगियां खपाती हैं। तो मुझे लगता है कि यस, अगर कभी मैं पार्टी के कॉज को अगर हर्ट करती हूँ, हार्म करती हूँ, तो मुझसे ज्यादा दुख किसी को नहीं होगा। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या? बिकॉज यू स्ट्रांगली फील अबाउट इट। देखिए, essentially they might look like two different things, but they are not. Okay. For me, party is first क्योंकि मेरा place ही वो है ना, मेरी जगह ही वो है। I am not the main player. मेरे लिए पार्टी comes first, and पार्टी के लिए nation comes first. भारत रहना चाहिए, जो अटल जी की पंक्तियां हैं, हम रहे ना रहे, भारत रहना चाहिए। तो ये एक्चुअली में सेम ही चीज है। तो यस, आई एग्री कि उन्होंने जो भी कहा सही कहा कि शी डजंट। नड्डा जी का फोन आया था। तो उन्होंने सही कहा कि she doesn't represent us in any way. Her opinions don't represent us. But you do. You are member of parliament. I am a member of India's ruling parliament. I party. am also an artist. जी। I am also an artist. मुझे एक कलाकार होने पर अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन जो पार्टी का स्टैंड है, उनकी जो पॉलिसीज हैं, I need to be aligned with that. You know, तो I do believe कि I have a lot to learn, and I do believe कि नड्डा जी is my senior, my superior, and he, हिमाचल से भी आते हैं। हाँ, मेरे लिए तो वो मतलब मेरे लिए तो पूजनीय है। पार्टी में सभी, ना कि सिर्फ नड्डा जी, गडकरी जी, राजनाथ जी, शिवराज, मतलब देखिए आप क्या दिग्गज लोग हैं ये। आपको क्या लगता है इनमें से कोई मुझे रिप्रिमांड करे तो क्या मुझे बुरा लगेगा? मुझे तो अच्छा लगेगा कि these people are mentoring me. They are mentoring me. They are telling me. कह रही हैं कि यहाँ पे जो किसानों का प्रोटेस्ट हो रहा था उसके पीछे अमेरिका का हाथ था। तो सोर्स ऑफ इन्फो क्या है इसके पीछे? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे जो अब डायरेक्शंस मिली हैं कि आई स्टैंड विद द पार्टी स्टैंड, आई स्टैंड विद पार्टीज पॉलिसीज, कि सबका साथ, सबका विकास,
अगर उनकी पॉलिसी ये है तो आई एम नॉट गोइंग टू ड्रिफ्ट फ्रॉम दैट। और ये मेरी भावना रही हो या मेरी जो भी सिस्टमैटिक कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली मैंने जो अब मैं तो कोई पर इट्स अ क्रिटिकल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी मैंने 2 जो दिन भी पहले मोदी जी की बाइडेन जी से बात हुई। मैंने जो कहा अपनी परसेप्शन पे बेस्ड एक मैं एज एन इंडिविजुअल मेरा एक बहुत ज़्यादा बॉडी ऑफ वर्क रहा है। 20 साल से मैं एज एक प्रोफेशनल रही हूँ। जी। कहीं जाने अनजाने में मैं एक एक रोल मॉडल बन गई, फेमिनिस्ट बन, कुछ तरह से कई रोल्स मैंने अदा किए हैं। फिल्मों में रहते हुए भी काफ़ी एक्टिविज्म भी किया है। और क्या कमाल तो के रोल किए हैं, मतलब क्वीन, तनु वेट्स मनु। तो उसके करते हुए मुझे हो सकता है थोड़ा वक्त लगे एक जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलते हैं, लेकिन असेंशियली अगर आप देखें ये देश रहना चाहिए और देश तभी रहेगा जब भारतीय जनता पार्टी इस देश में रहेगी। तो ये हमारे लिए ज़्यादा क्रिटिकल है, हमारे अपने ओपिनियन से ज़्यादा क्रिटिकल है कि देश रहना चाहिए। देश को अभी जो है सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं से है जो किनसे? जो इस देश के टुकड़े करके जलाने के लिए मतलब कुर्सी मिलनी चाहिए। कौन है ये लोग? विपक्ष।